अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो अच्छायारं नमो लोये सोसाहुरं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले नाव मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले नाव मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज मूलनायक श्री एकचार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूजनीय गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण पिताता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, अभी तक मैं भार से लदा हुआ था। उस भार को रिक्त करने का विचार कर रहा था। वह विचार आज कुछ अंशों तक सफलता को प्राप्त हुआ है और जितने अंशों में यह भार छूटता जाता है उतने अंशों में मुझे निर्भर होने का आनंद प्राप्त होता। यह आनंद निज आत्म स्वरूप का आनंद है और इस आनंद को लेने के लिए अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मात्र खाली होते जाना है, निर्भर स्वयं होते जाओगे, बस छोड़ना है और छोड़ने के बाद ऊपर उठते स्वयं ही जाते हैं। इन्हीं ने प्रश्न पूछा, महाराज ये जो अगरबत्ती लगाते हैं इसका धुआं ऊपर क्यों जाता है और इसकी उदी नीचे क्यों जाती है? मैंने कहा ऐसी ही स्थिति हमारी भी है। तो वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न छोड़कर आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने अपना प्रश्न पूछा था उत्तर की अभिलाषा से। महाराज का कर्तव्य था कि प्रश्न का उत्तर देते थे, उन्होंने तो प्रश्न पर प्रति प्रश्न खड़ा कर दिया। फिर भी बेचारा संकोची स्वभाव का था तो कहा कुछ नहीं, चुपचाप खड़ा हो गया उत्तर की प्रतीक्षा में। उत्तर में मैंने कहा जैसे इस आत्मा का स्वभाव धुएं की तरह ऊर्ध्वगमन है, किंतु कर्मों की उदी जब लग जाती है तो बेचारा नीचे चला जाता है और उदी नहीं होती है तो ऊपर चला जाता। बस इतना सा ही पूरे उपदेश का सार है, 10 धर्मों का सार है। मात्र इतना कि मुझे धुएं की तरह ऊपर जाना है, उदी की तरह नीचे नहीं गिरना है। अब यह उदी नीचे क्यों गिरती है? क्योंकि वह जलती है और जलने के बाद राख बनती है
उस जलन के कारण उसे नीचे जाना पड़ता है, और जो जलता नहीं है, मात्र उसके स्पर्श में रहता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता है, तो वो धुआं ऊपर चला जाता है। संसार में तो रहो लेकिन उससे प्रभावित हो गए तो नीचे जाओगे, प्रभावित नहीं हुए तो ऊपर जाना ही जाना है। यह हमारा स्वभाव है। प्रियात्मन, बड़ा प्यारा धर्म है आकिंचन। किंचित ईसत, थोड़ा भी मेरा नहीं है। तो पुनः प्रश्न किया, बोले थोड़ा भी क्या मेरा नहीं है? जो कुछ दिखता है वह मेरी ही उपस्थिति के कारण दिखता है। यदि मैं नहीं होता, ऐसा सब सोचेंगे तो इस महावीर भवन में रौनक तो मेरी ही उपस्थिति का फल है। मेरी यदि चेहरे पर चमक नहीं होती थी तो इस सभा को आनंद नहीं मिलता था। सब यदि चेहरे लटका के बैठ गए होते तो आनंद आ ही नहीं सकता था। तो उस प्रश्न का बड़ी साम्यता के साथ उत्तर दिया कि जो आप यह मैं हूं ऐसा सोचते हो, बस वहीं पर भार आ जाता है और हमारी स्थिति उदी की तरह बन जाया करती है। समझना, शास्त्रों में सैकड़ों कहानियां, सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं कि क्या किंचन है, कैसा अकिंचन है। मेरा मैं मानता हूं यह अकिंचन को छोड़ने वाला भाव है। और जो व्यक्ति इस रिक्तता को प्राप्त करता है, बोले क्रोध, मान, माया, लोभ, मान, मत्सर, ईर्ष्या, डाह, जलन, इन सभी भावों को जो धीरे 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 विसर्जन करता है तो उसके लिए कुछ अर्जन भी होता है। विसर्जन की विधि है, विसर्जन करोगे अधिक तो अर्जित होगा थोड़ा बहुत। देखो, हम थोड़ी सी वस्तु का त्याग करते हैं तो उसका आनंद जीवन भर हमें प्राप्त होता है। जिन्होंने ये उपवास की साधना की है, उन्होंने मात्र 10 दिन ही भोजन छोड़ा है, लेकिन जब तक यहाँ जीवित रहेंगे तब तक के लिए यश अर्जन कर लिया। हमेशा के लिए प्रतिष्ठा हो गई कि अमुक व्यक्ति ने पर्युषण पर्व में 10 उपवास किए थे। छोड़ना कम ही पड़ता है लेकिन अर्जन अधिक हो जाता है। देखो, मोहिनी कर्म को छोड़ा तो अनंत सुख मिल गया, विसर्जन करना पड़ा मोह का। बोले महाराज, ये मोह इतना महाबला है कि छूटता ही नहीं, और कैसे छोड़ा जाए? ये मोह छूटने का नाम ही नहीं लेता। ये मोह ऐसी बला है जो एक बार यदि कहीं से प्रारंभ हो जाती है तो छूटने का नाम ही नहीं लेती है। और हम कितना भी प्रयास करते हैं कि इसको छोड़ दें, इसको त्याग दें, लेकिन उस त्याग के नाम से भी भय लगता है, जी घबराता है कि जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं जीवन भर अपना मानता रहा, जिनके सहारे मैंने जीवन जिया, अब उन्हीं अपने लोगों को कैसे छोड़ दूं? बोलो, जिस बेटे को माँ ने 9 माह तक
कोख में रखा। बोलो, जब बालक गर्भ में रहता है तो माँ सीढ़ियां भी सावधानी से उतरती। सत्य है ना? क्यों? क्योंकि मेरे गर्भस्थ शिशु को कष्ट ना हो। जब वह पुत्र गर्भ से बाहर आता है और जन्म को धारण करता है, तब माँ उसकी नाना प्रकार से सेवा शुश्रूषा करती है और कहती है कि मुझे कष्ट हो जाए लेकिन मेरे बालक को कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो, उसके बालक को कष्ट हुआ तो वो बालक को कष्ट को देख करके स्वयं चली गई, लेकिन बालक के कष्ट को सहन नहीं किया। ये साक्षात उदाहरण है, माँ का हृदय इतना विशाल होता है कि वह स्वयं तो कष्ट पालेगी लेकिन अपने बालक को कष्ट नहीं देगी। जब वही बालक बड़ा हो जाता है और माँ घर से जाने को कहती है तो वो बालक कहता है, माँ तुम मुझे छोड़ करके कैसे जा सकती हो? मैं आपकी छांव में जीवन भर रहा हूं। क्या अब जब मेरी जरूरत आपको है तब आप घर से चले जाओगे? बस यही मोह वाला आकर के माँ का पल्लू इतनी मजबूती से पकड़ती है कि माँ उस पल्लू को छुड़ाने का प्रयास भी नहीं कर पाती और उसी संसार की चक्री में जलेबी की तरह प्रेम पूर्ण चाशनी भर करके आनंदित होती है कि मुझे जलेबी खाने के लिए मिली। लेकिन उस जलेबी का आनंद कितने समय तक रहता है? जब तक कि मुख में वह घुल नहीं जाती तब तक जलेबी मीठी और सुस्वादी लगती है। मुख में घुलने के बाद जलेबी का स्वाद कैसा रहता? बोलो ना, कैसा रहता? मीठा रहता? अरे उसका स्वाद तो पहले ही चूस लिया गया है। और जो माँ जो पिता सोचते थे कि मेरा पुत्र मुझे रोकता है घर से बाहर जाने के लिए, वो उतने ही समय के लिए प्रेम था। और जैसे ही माता पिता घर में रुक जाते हैं तो वो प्रेम, वो स्वाद मुख की लार में मिल करके स्वादहीन हो जाता और घर की समस्याओं में उलझ करके वो प्रेम कहाँ विलीन हो जाता, फिर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। यह है इस संसार की दशा। हम चाहते तो हैं, सोचते तो हैं, लेकिन सोचने के बाद वहां तक नहीं सोच पाते जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। अपने चिंतन के माध्यम से हम उतनी स्थिति में अटक जाते हैं कि देखो बेटा और बहुएं रोक रहे हैं। बेटा और बहू हकीकत में पूछा जाए तो अपने भार से निर्भर तो होते हैं, किंतु जो आपसे सुविधाएं प्राप्त होती हैं उन सुविधाओं को कोई छोड़ना नहीं चाहता। फ्री फंड में इतनी अच्छी बाई मिली है जो सुस्वादु भोजन बनाती है। देखो, घर की रखवाली करने के लिए यदि वॉचमैन लगाया जाएगा तो वो 10-15 हजार रुपए लेगा
और घर की व्यवस्था करेगा कि नहीं करेगा, घर की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन पप्पा बखूबी घर की रक्षा करते हैं। इतने अच्छे वॉचमैन को कौन घर से भगाएगा? बोलो। देखो, बुरा नहीं मानना, वृद्धावस्था में स्थिति ऐसी ही होती है। और जो वृद्ध हैं वे अनुभव भी करते होंगे, लेकिन कहेंगे नहीं। क्यों? यदि कह दिया तो राज खुल जाएगा। एक कहावत है, बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी। देखो, मुट्ठी बांधे रहो, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, मुट्ठी बंधी ही होना चाहिए। किंतु अपने आप से मुट्ठी खोल लेना कि हमारी स्थिति क्या है। अभी तक हम जिसे अपना 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 मानते आए थे, वह व्यक्ति हमें कितना अपना मानता है। इस व्यक्ति, इस विचार को एक बार जरूर विचार करना। वो एक चोर की कहानी सुनी? नहीं सुनी? चलो, समय है, हम सुनाए देते। चोर चोरी करता था, रास्ते में बैठा रहता था, कोई भी आता था उसको लूट के अपने घर पे धन ले जाता था। एक दिन उसे कोई संत बाबा मिल गए होंगे, कोई हमारे ही जैसे। तो वो महाराज के पास चोरी करने आया। तो महाराज ने कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तुम क्या चुराओगे, जो है वो दे दो। तो बोले, ठहरो तो, यह जो तुम चोरी करके ले जाते हो इतना सारा माल, तो खुद खाते हो कि किसी और को खिलाते हो? तो बोला, अरे बाबा, तुम बाबा बन गए, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? काहे को बाबा बन गए तुम? अरे थोड़ी सी अकल तो रखते। इतना सारा कोई माल चुराता है तो क्या अकेले खाता है? माँ घर में 50 रोटियां बनाती है तो क्या अकेले खाती है? अरे पूरे घर को बांटती है, पूरे घर परिवार को देती है। वैसे ही मैं जो चोरी करता हूं अपने परिवार को देता हूं। इतनी सी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती, काहे को तुम बाबा बन गए? उसने 4 और सुना दी। बेचारे बाबा शांत पड़ गए। फिर कुछ उन्होंने कहने का प्रयास किया। अच्छा, ये बताओ कि जो तुम्हें चोरी करते हो, इसका पाप तुम्हारे ही सिर पे आता कि घर वालों के सिर पर भी आता? अरे बोले, पागल, जो जो माल खाएगा उसके पास पास पाप जाएगा। बोले, ऐसा है क्या? बोले, तुम मूर्खी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम क्यों बाबा बन गए? तुम मेरे साथ धंधे में आ जाओ। तो बाबा बोले, धंधे में आ जाएंगे, लेकिन तुम यह तो बताओ कि ये जो पाप तुम कमाते हो, यह तुम ही खाते हो कि घर वाले भी इसके पाप के भागीदार हैं? तो बोले, सब भागीदार हैं। बोले, ऐसे नहीं, तुम पहले घर वालों से पूछ के आओ। बोले, बा बेटा बा, मैं घर पूछने जाऊंगा और तुम कल्टी मार जाओगे। इसीलिए मैं तो समझता था बाबा मूर्ख है, बाबा तो बड़ा बुद्धिमान है, मुझे घर बेच के खुद भागना चाहता है। बेटा, मैं नहीं जाने वाला। तो बाबा ने हाथ दिए, रस्सी दी कि मेरे को बांध के जा, लेकिन पूछ के आ। बोले, यह बात ठीक है। बाबा को बांधा, घर पे गया, पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला, सुनो तो भाग्यवान, जो मैं चोरी का माल लाता हूं उसका पाप का भागीदार मैं भी हूँगा कि तुम भी होगी? तो भगवान बड़ी मुस्कुरा के बोली, अरे स्वामी जी, आपको इतना भी नहीं पता? चोरी जो करेगा उसी को चोरी का फल भोगना पड़ेगा। मैं चोरी नहीं करती, मुझे चोरी का पाप लगने वाला
उसकी थोड़ी सी आंखें खुल गईं। अरे जिंदगी निकल गई इसके श्रृंगार में, चोरी करते करते। अंतिम समय यह बोलती कि सारा पाप तुम्ही को भोगना पड़ेगा। चलो पत्नी को जाने दो, बच्चों से पूछते। बच्चों का भी वही उत्तर, बोले बच्चे तो छोटे हैं, ना समझ है। माँ से पूछते हैं, माँ सबसे ज्यादा समझदार है और पिताजी घर के बड़े हैं। दोनों से पूछा, दोनों ने बोल दिया बेटा जो करेगा वही भरेगा। अब किसी भी मड़िया पर चले जाओ अगरबत्ती लगाने के लिए, कहीं भी चले जाओ, जो करोगे वो भरना ही पड़ेगा। किसी की आराधना से वो कर्म विलीन नहीं होते, भले ही उनकी तीव्रता मंदता में परिवर्तित हो जाए। वह तीव्रता से मंदता भी यदि होगी तो इन्हीं देव के चरणों में आकर के होगी, अन्य कहीं भी जाने से वो तीव्र निषेध मंद नहीं होंगे। सिद्धांत शास्त्र है और इस पर विश्वास करना ही होगा। चोर वापस गया, बाबा से पूछा, बाबा जो आप कहते थे वो ही सत्य निकला, सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई इस पाप का भागी नहीं बनेगा। तो बेटा जब तुम्हें अकेले के लिए ही यह सब पाप भोगना है, अरे विद्वानों क्यों बच्चों के पीछे पाप करते हो? क्या उसी चोर के अनुसार स्थिति हमारी नहीं है? सुख कौन भोगेगा? बेटा अब उस धार्मिक को संपत्ति मिलना और नितिन दादा नंबर 2 का पैसा कमाते। अब स्थिति क्या होगी जब तुम्हें ही अपने किए हुए कर्मों को भोगना है, तो क्यों किसी के लिए पाप कमाते हुए बैठे हो? जब तुम्हें ही अपने कर्मों का फल मिलना है तो क्यों किसी के कारण अपनी परिणामों की बलि चढ़ाते हो? प्रियात्मन आचार्य कहते हैं कि इस संसार में जो भी तुम्हें दिखता है वह सिर्फ कल्पना मात्र है, और यदि तुम शाश्वत आत्मा हो तो तुम्हें एक ना एक दिन निर्भर होना ही पड़ेगा। एक कविता पढ़ी थी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। कल्पना करना मेरी स्थिति कैसी है, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। कोई खटिया पे पड़कर नहीं मरता, और खटिया पर पड़ भी जाता है तो उसका चिंतन कभी नहीं रुकता, वह संसार की सारी कल्पनाओं में घूमता रहता है और उसी दौड़ में वह मरता है। आंख गीली ओंठ ठंडे और दिल में आंधियां, एक साथ 3 मौसम ओढ़ता है आदमी। आंख गीली, बरसात, आते ना आंसू, कितनी बार आ जाते। यदि उन आंसुओं को जोड़ करके रखा जाएगा तो एक आध सिल्टेक्स की 200-500 लीटर की टंकी फुल हो जाएगी। फिर भी आंसुओं का सिलसिला खत्म नहीं होता, क्योंकि इतने सारे दुख आते ही आते रहते हैं। यह हमारी जीवन की विचित्रता है कि जिस मार्ग से हमें आंसू आते हैं, हम उस मार्ग पर फिर नंगे पैर नहीं चलते, हम उस मार्ग पे चलने के लिए चप्पल पहन लेते। यहाँ बोलते चप्पल घालते, ऐसे ही बोलते। हम लोग सीरठ शाहपुर के लिए बिहार कर रहे थे, वो उनका बेटा छोटा सा साथ में चलने लगा, तो वो मम्मी पापा दोनों चप्पल लाए और बोले घाल घाल चप्पल घाल। हमने सुना, हमने कहा यार पापा मम्मी तो तेज हैं,
वो तो चप्पल घालने के लिए बोल रहे। फिर जब उसने घाल ली तब पता चला कि पहनने के लिए बोल रहे थे। ये भाषाओं का बड़ा ही परिवर्तन जब मिलता है देखने के लिए, तो कभी कभार तो विस्मय को प्राप्त हो जाते कि यह कह क्या रहे, ये कहना क्या चाहते। हमारी चर्चा चल रही थी कि जिस मार्ग में हमें कांटे लगते हैं और हमें आंसू आते हैं, तो उस स्थान पर हम चप्पल को पहन लेते हैं और फिर आनंद से उसी मार्ग पे चलने लगते हैं। और जब चप्पल पहनने के बाद कांटे लगते हैं तो फिर हम मोटा जूता, ऐसे ही करते ना। उससे अच्छी कंपनी का पहले 100 रुपए की, 100 की तो कोई नहीं पहनता होगा, इतना तो पक्का है। 500 1000 से तो उसकी शुरुआत, बोले 5000 की। एक महानुभाव मिले, साइकिल रेस में थे, उतर के आए, बोले महाराज नमोस्तु। हमने कहा बेटा जूता उतार देते, फिर नमोस्तु बोलते थे तो हम आशीष देते। बोले महाराज 5000 के जूते हैं, किसी ने यहाँ का वहाँ कर दिया तो अभी परेशान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति हमारी बन चुकी है कि उस ममत्व भाव के घेरे में हम निकल ही नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि निकलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। अजित काका, आज तुम यश से पूछना, जो मैंने ये संपत्ति कमाई है इसका पाप बड़े प्यार से पूछना, चाहो तो मनन से भी पूछ लेना कि इसके पाप का फल किसको भोगना पड़ेगा। यश उत्तर दे या ना दे, मनन जरूर उत्तर देगा, दादाजी आपको ही भोगना पड़ेगा। पक्का है ना मनन पर विश्वास? वो ऐसे ही बोलेगा। अब विचार कर लेना कि यदि मुझे ही भोगना है तो मैं पहले से क्यों ना भोगना प्रारंभ कर दूं। धीरे धीरे अब विरक्ति के मार्ग पर चले जाना। उम्र 70 से ऊपर हो गई है। बालों की चांदी बोलती है, शरीर बोलने दे या ना दे। मूंछों की सफेदी चुगली करती है कि अब उम्र 70 से ऊपर हो गई है। समझना, वानप्रस्थ आश्रम की सुविधा थी। वो कहानी सुना रहे थे कि आंख गीली, ओंठ ठंडे और दिल में आंधियां, एक साथ 3 मौसम ओढ़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जब आंखों से आंसू आते हैं तो बारिश होती है, और ओंठ जब ठंडे होते हैं तो ठंडी का एहसास होता है। कभी देखना, जब अच्छी कड़क ठंडी पड़े तो ओंठ पहले ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद पूरे शरीर में ठंडी दौड़ती है। और दिल में आंधियां, आज ये काम हो गया, कल वो काम करना, आज यहाँ जाना, कल वहाँ जाना, कल वहाँ से आए थे, वहाँ का पेमेंट आ गया, वहाँ उनसे यह कहना है, अब वहाँ ऐसा काम करना है। ये जो दिल में आंधियां रहती हैं, एक ही दिन में 3 मौसम ओढ़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी, दोपहर खटिया। एक दिन में 3 लकड़ी तोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जब सुबह से उठता है तो पलने का आनंद मिलता है। क्या शांति रहती है सुबह जब सो करके उठते हो तो। दोपहर तक वो शांति भंग हो जाती, और खटिया भी मिल जाए तो सोने का मन हो ही जाता है। और शाम तक व्यक्ति इतना थक जाता है कि उसकी स्थिति अर्थी के समान हो जाती है कि मरने की भी फुर्सत नहीं। लोग बोलते हैं
बोले आप तो घर आने की कहते हो, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे बाबा, मरने के लिए फुर्सत की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी मरण आता है तो वो टाइम निकाल के आता है और वह समझ लेता कितने समय आप फ्री हो, और वो आता है आपको लेकर के 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। कितनी खाओगे जीवन भर में? 1 ही रोटी 2 लंगोटी। कितने वस्त्र पहन पाते? बोलो। 2 ही जोड़ी पहन पाते, एक जो पहने वो और एक जो धुल के डाले वो। तीसरी जोड़ी वस्त्रों का काम पड़ता ही नहीं। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन। अब कच्ची जमीन क्यों कहा समझे? जब आपको जलाया जाएगा तो आपके बंगले में नहीं जलाया जाएगा। बोलो क्यों? आपके जलने से जो धुआं निकलेगा उससे रंग पूरा, बोलो ना, रंग पूरा खराब, और नीचे जो टाइल्स होंगे वो भी टूट। इसीलिए कच्ची जमीन मिट्टी पर जलाया जाता है कि काम भी हो जाए, जमीन भी खराब। देखो ये सिद्धांत कोई नहीं बताएगा, हम बिना पैसों में बता रहे हैं, इसीलिए याद रखना। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना है, यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। प्रिय आत्मन, सुनाने बताने का प्रयोजन इतना ही है कि जो कुछ भी यह भौतिक चकाचौंध हमें दिखती है, यह चकाचौंध मात्र लाइट जाने का इंतजार करती है। लाइट गई, चकाचौंध बंद। हम उस लाइट के बुझने से पहले जाग जाएं, अपने अस्तित्व को निहार लें कि यदि मैं ऐसी ही जिंदगी को चलाता रहा तो इसकी इति क्या होगी और कैसी होगी। आज पूजा की होगी, पूजा में क्या लिखा? परिग्रह 24 भेद त्याग करें। बस पहली लाइन पढ़ते और संतोष हो जाता। परिग्रह कितने भेद? इसके आगे बोलो। त्याग करें, अपना काम तो खत्म। त्याग किसको करना? अब मुनिराज अपना समझें, अपने लिए तो कहा नहीं, अपना काम खत्म हो गई। पूजा उत्तम अकिंचन धर्मंगाय अनर्पत प्राप्ते अर्घम निरपामति, स्वाहा भी हो गया। देखो समझना, जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, यदि उनके जीवन में थोड़ा भी आ जाता तो उनके सब कुछ छोड़ने का सार नहीं निकलता। इतना तो पता है ना? सही है ना? हाँ हूं तो बोलो कुछ। हमें ऐसा लगता कि हम झूठ झूठ तो नहीं बोल रहे, आप लोग कुछ नहीं कहते तो सही है ना? बोलो हाओ। चलो अब पक्का हो गया, सही है। यदि वे थोड़ा सा जोड़ना प्रारंभ कर दें तो उनके जीवन भर का जोड़ा हुआ धन समाप्त
बोलो ना, हो जाता। अब जिन्होंने जीवन भर जोड़ करके ही रखा परिग्रह धन, उनकी क्या दुर्दशा होगी। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यदि उनके पास थोड़ा आ जाता तो उनकी गति, स्थिति, परिस्थिति तीनों भी परिवर्तित हो जाती। और कोपर गांव में तो होती ही होती है, अन्य गांव में हो या ना हो। अब समझना, हम तो सब कुछ जोड़ 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 करके ही बैठे हैं। अब हमारी दुर्दशा क्या होगी। अच्छा यह बताओ, दुर्दशा होगी कि सुदशा होगी। बोलो, अपने मुख से बोलो। देखो भैया राजू जी, रिकॉर्डिंग कर लेना, हमने नहीं बोला, सभी ने अपने मुख से बोला कि हमारी दुर्दशा होगी। अब यदि उस दुर्दशा से बचना है तो 24 भेद हैं, 24 को मत छोड़ो। 1 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो। अरे छोड़ने का प्रारंभ तो करो। एक बार यदि 1 को भी छोड़ोगे तो उसका आनंद 23 पर भारी होगा। कभी विचार करना, जिस दिन भोजन का त्याग कर देते, उस दिन पूरे दिन और रात भोजन पर दृष्टि नहीं जाती। हमारा मन इतना पवित्र मन है, यदि एक बार हम इस संसारी दशा का त्याग कर देंगे तो दूसरी बार हमारा संसार की ओर देखना भी संभव। प्रियात्मन, कहने के लिए बहुत अपार भंडार है, किंतु अल्प शब्दों में अधिक यही समझना है। आपका समय, बस समय होने से पूर्व चेत जाना तो आकिंचन धर्म की प्राप्ति। ये पर्ची भी आई और सुबह से विश्वस्त मंडल चर्चा भी हो रही कि जो अभी पारना उपवास वालों का विधान होगा तो उनके एक बार आप लोग खड़े होकर के मुंह देखो, देखो कैसे, ये देखो वहां वो 2-3 बैठे, इनके चेहरे देखो कैसी हालत हो गई। अब ये विधान कैसे करेंगे, विधान करेंगे आप लोग, करवाओगे तो भले ही कर लेंगे। देखो वो बेचारा पराग तो सो ही गया। अब ये बच्चे सब लोग इतने थक चुके हैं कि इन्हें ये चतुर्दशी की जगह पंचमी तक विधान कराना चाहिए। ऐसा हमारा मन कहता है कि यदि आप पंचमी को कराओगे तो उस विधान की आराधना ये बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। आपका देखो, आप लोगों की तालियों से कुछ नहीं होने वाला। वहां वो अजित काका हैं, विश्वस्त मंडल के अध्यक्ष। यहाँ ये दिलीप अजमेरा चांदी वाले, यहाँ ये आनंद जी काला, मोहित जी गंगवाल। यदि ये ताली बजाएं तो कुछ होगा। अब ठीक है, कुछ हो सकता है, विचार करना, विधान का विरोध नहीं है, प्रभु की आराधना ही है, लेकिन यह यदि 2-3 दिन आगे होकर हो तो उसमें अच्छा उपयोग लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। बहु हमारा ये आपका आज का जन्मदिन हम मना रहे हैं, अगले साल हम आपकी जन्म जयंती मनाएंगे। बहुत अच्छा। बाढ़ दिवस।
गुरुदेव ये भी आशीर्वाद दे दो, अगली बार अपन जन्म जयंती मनाएंगे। वो अगले भाव में मनानी पड़ेगी। अगले भाव में नहीं, यही भाव में गुरुदेव। अगला भाव किसने देखा है? जब जयंती कब मनेगी? वो भी तो नया जन्म है ना। गुरुजी मारा गया, कहते मारा गया। दीक्षा दिन नया जन्म है और उस जन्म को मनाएंगे। ठीक है, चलो। श्वास श्वासों में तुम्हें बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाए धर्म सभा में आने वाले समो शरण जाते, धर्म देश न देव ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, पहला फल अज्ञान नाश हो, दूजा ज्ञान मिले, तीजा है गुण श्रेणी निर्जरा रु सम्मान मिले, अंतिम फल निर्वाण हमें जय निर्वाणी माँ, बार बार हम शीस झुकाएं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस ममास्तु देवी।